हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक न्यू आई मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आईज पर आई बेस लगा लेनी है कि जब आप आई शेड अप्लाई करेंगे तो उसकी पिगमेंट्स अच्छी आती हैं। अब मैं आईब्रो को नीट कर रही हूँ। पहले मैं स्पूली की मदद से आईब्रो को नीट करूँगी। Subscribe our YouTube channel. अब मैं एंगल ब्रश की मदद से आईज पर ब्राउन एक्वा लगा रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ब्राउन कलर लगा सकते हैं। अब मैं आईज के ऊपर ब्लैक कलर लगा रही हूँ क्रीज लाइन के ऊपर। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने 3 डॉट से स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल जाए। ब्लैक कलर को आपने अच्छे से क्रीज लाइन पे लगाना है। 2 से 3 बार आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ब्लैक कलर जब भी आप आईज मेकअप में यूज़ करें तो बहुत ध्यान से करें। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कहीं भी लाइंस नज़र नहीं आनी चाहिए। जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही आपका आईज मेकअप अच्छा होगा। यहाँ पे आप इस तरह से कट क्रीज की गाइडलाइन ले सकते हैं। इस तरह हमारा कट क्रीज आई मेकअप बहुत अच्छा होता है। कट क्रीज के लिए भी आप कंसीलर अप्लाई करें। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छे से अपने ब्लैक कलर अप्लाई करना है। आइज़ के नीचे भी ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ। स्मॉल ब्रश से आपने ये कलर अप्लाई करना है और ब्लेंडिंग के लिए आपने बड़ा ब्रश यूज़ करना है। आईलिड पे मैं यहाँ पर्पल कलर अप्लाई कर रही हूँ। 2 से 3 बार एप्लीकेशन की है मैंने। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनकी रीएप्लीकेशन करने से उनकी पिगमेंट अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि आप 1 टाइम कलर लगाएंगे तो उसकी पिगमेंट अच्छी आएगी। आप 2 से 3 बार रीएप्लीकेशन कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पर्पल शिमरी शेड अप्लाई कर रही हूँ। ओनली आईलिड पे लगा रही हूँ, आई बॉल पे। जब आई पे 2 कलर अप्लाई किए जाते हैं तो उनकी एजेस को अच्छे से ब्लेंड किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं स्मॉल ब्रश से एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ मैं इनर कॉर्नर पर हाफ वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ स्मॉल ब्रश की मदद से। अब जिस ब्रश के साथ मैंने पर्पल कलर अप्लाई किया था उसके साथ मैं दोनों कलर के दरमियान की जो एजेस हैं उनको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। Subscribe our YouTube channel. यहाँ मैं आई के नीचे ब्लैक कलर लगा रही हूँ स्मॉल ब्रश के साथ। जब भी आप आईज के नीचे कोई कलर लगाएं तो कोशिश करें कि स्मॉल ब्रश का इस्तेमाल करें। यहाँ मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ बहुत हल्के हाथों से। जहाँ जहाँ से हमारा कलर लाइट हो गया था वहाँ से मैं उसकी रीएप्लीकेशन कर रही हूँ। आई के नीचे ब्लैक कलर लगाने के बाद उसकी लाइट पर्पल कलर से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आपने तमाम कलर्स की ब्लेंडिंग कर लेनी है। अब बारी आती है आई लाइनर की। यहाँ मैं ब्लेंडिंग लाइनर लगा रही हूँ। थोड़ा मोटा लाइनर क्रिएट किया मैंने यहाँ पे। आई लाइनर आपने अच्छे से लगाना है। ब्लैक कलर लगाने के बाद मैं पर्पल कलर से आइज के नीचे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। यहाँ डस्टिंग ब्रश से आइज को नीट कर रही हूँ।
ایسا کرنے سے آئز کی لک اچھی آتی ہے۔ یہاں میں گولڈن ہائی لائٹر لگا رہی ہوں۔ ہائی لائٹر لگانے کے بعد بھی آپ نے اسمال برش سے یہاں پہ بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ ہائی لائٹر اور کلر کے درمیان لائن کریٹ نہ ہو۔ یہاں آپ نے اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے۔ جتنی اچھی آپ کی بلینڈنگ ہوگی اتنا اچھا آپ کا میک اپ دکھائی دے گا۔ اب باری آتی ہے مسکارا لگانے کی۔ لیشز لگانے سے پہلے مسکارا مسٹ لگائیں۔ یہاں میں آئز کے اندر بلیک کاجل لگا رہی ہوں۔ کاجل لگانے کے بعد میں اسمال برش سے بلیک کلر لے کے لائٹ ہینڈ سے بلینڈنگ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا کوئی بھی ایریا وائٹ دکھائی نہ دے، اچھے سے بلیک کلر کی بلینڈنگ ہو جائے۔ آئی لیش لگانے کے بعد آئز کے انر کارنر اور آؤٹر کارنر کو تھوڑا سا کسی بھی برش کے بیک سائڈ سے پریشر تھوڑا سا لازمی دیں۔ یہاں میں تھوڑا سا آئی لڈ پر گلیٹر لگا رہی ہوں تاکہ ہمارا آئی میک اپ اور پیارا دکھائی دے۔ تو لیجیے فرینڈس، تو یہ تھی ہماری فائنل لک۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ یہ لک کسی پارٹی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کسی ایونٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا آئی میک اپ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ Subscribe our YouTube channel.